राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 39 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण एषा, श से षटकोण वाला है, थोड़ा तेज पड़ा जाएगा। एषा, ते के बाद में है अवग्रह, आपको ते की मात्रा को लंबा खींचना है। ते भी, ही की मात्रा भी छोटी, ते भी हिता। सा के बाद में अंग, सा के ऊपर बिंदी लगेगी। सांख, सांख्ये। पहला चरण फिर से, ईशा ते विहिता सांख्ये। दूसरा चरण बू, बू के बाद में है द आधा, बू के साथ आधा द बुद्ध, ध पूरा ध पर ई की मात्रा धी, धी के साथ आधा र धीर। जैसे अपने पिछले श्लोक में देखा था युद्धाय, उसमें द आधा और ध पूरे पर आ की मात्रा थी, वैसे ही यहाँ पर द आधा बू के साथ पढ़ रहे हैं बुद्ध और ध पर ई की मात्रा धीर। बुद्धिर योगे त्वी, देखो त्वी कैसे पढ़ना है, त आधा है त और व पर आ की मात्रा, व पर ई की मात्रा वी, त्वी, त्वी माँ। शब्द पुराने के बाद माँ पे अनुस्वार आधा म, त्वीमाम श्री, श्री का अर्थ हुआ श आधा है और नीचे री से ऋषि की मात्रा, श्रीणु। दूसरा चरण फिर से, बुद्धिर योगे त्वीमाम श्रीणु। पहला और दूसरा चरण साथ में, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वीमाम श्रीणु। तीसरा चरण बु के साथ आधा द बुद्ध और ध आधा है यहाँ पर ध्या। देखिए दूसरे चरण में जो बुद्धिर शब्द था उसमें ध पूरा था, ठीक है, पूरे ध पर ई की मात्रा लगी थी। यहाँ पर ध भी आधा और द भी आधा है, ठीक है। बुद्ध्या, ध्यान देना है, ये और दूसरे चरण का शब्द अलग अलग है। बुद्ध्या, यू के बाद में आधा का युक्तो, त पे ओ की मात्रा युक्तो। य में अमिक्स किया या पा, थ के ऊपर आधा र पा के साथ करेंगे पार और थ में अमिक्स करेंगे पार्थ। तीसरा चरण फिर से, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ। चौथा चरण क पूरा, क में अमिक्स करेंगे क, म के ऊपर जो आधा है उसको क के साथ करेंगे कर, म में अमिक्स करेंगे कर्म, ब के साथ आधा न बंध, शब्द पुराने के बाद ध पे अनुस्वार आधा म, बंधम। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा PRA, हा के साथ आधा स, प्रहास। य में अमिक्स करेंगे यसी, प्रहास यसी। चौथा चरण फिर से, कर्म बंधम प्रहास यसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ ध्यान देते हुए हर शब्दों को, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वीमाम श्रीणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एक बार फिर से, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वीमाम श्रीणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। हमने पिछले श्लोक में सुना था, अभी हम पिछले श्लोक 37-38 में सुन चुके हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध करने से क्या क्या लाभ है। अगर युद्ध में अर्जुन मारे भी जाते हैं, मतलब हार को भी प्राप्त होते हैं, तो भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने धर्ममय युद्ध में अपने शत्रुओं का डटकर सामना किया। और शत्रु का सामना करना एक क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। क्षत्रियों के लिए मुख्य धर्म युद्ध में अपने पराक्रम को दिखाना ही है। तो अर्जुन अगर अपने इस कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए मारे भी जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाते हैं तो उन्हें धरती पर राज्य भोगने को मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी। इसी कड़ी में भगवान ने 38 श्लोक में, श्लोक नंबर 38 में बताया कि अर्जुन अगर युद्ध करते हुए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान भाव रखते हुए युद्ध में लग जाते हैं तो उन्हें पाप
नहीं होगा। अब भगवान ने जिस समता की बात कही कि जय पराजय को समान रखो, लाभ हानि के भाव को समान रखो और सुख दुख के भाव को समान रखो, इस समता की बात को भगवान आगे आने वाले इन 2 श्लोक 39 और 40 में सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ऐशा, यह, ते अवग्रह का अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालते हुए तो अभिहिता, तो ते यानी तेरे लिए, अभिहिता यानी कही गई, सांख्ये यानी सांख्य योग में, बुद्धिर योगे आधार है बुद्धि के बाद का विसर्ग कटने पर आया है, तो बुद्धि ही योगे, बुद्धि ही यानी समबुद्धि, योगे यानी कर्म योग के विषय में। त्विमाम, त्विमाम से 2 शब्द बनेंगे, तू धन इमाम, तू यानी और या अब तू, इमाम यानी इसको, शृणु यानी सुन। आगे बुद्ध्या, बुद्ध्या यानी समबुद्धि से, युक्तो युक्त हुआ, यया जिस, पार्थ पृथा के पुत्र, कुंती का ही दूसरा नाम पृथा है तो पृथा के पुत्र पार्थ, ठीक है, यानी अर्जुन के लिए भगवान ये शब्द संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। कर्म बंधम यानी कर्म बंधन का, प्रहास्यसी त्याग कर देगा। पूरा अर्थ क्या निकला? हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। ये तो शब्दों के अनुसार अर्थ निकला। इस अर्थ को थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से। यह समबुद्धि, तो कौन सी समबुद्धि? मतलब जो काम करने के बाद जो परिणाम है उसमें दोनों परिणाम के लिए अपना भाव समान रखना, उसे कहते हैं समबुद्धि। अब तुम युद्ध करोगे, युद्ध में तुम्हें जय मिले चाहे क्या मिले, पराजय मिले, चाहे तुम्हें लाभ मिले चाहे तुम्हें हानि मिले, चाहे तुम्हें सुख मिले चाहे तुम्हें दुख मिले, ये समबुद्धि, दोनों के लिए तुम्हारा भाव समान हो, समता हो। ये समता का भाव पहले ही सांख्य योग के प्रकरण में कहा जा चुका है। सांख्य योग का प्रकरण इसी अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक से तक चला था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को देह और देही के बारे में समझाया था। देह अर्थात शरीर, देही अर्थात आत्मा। जब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि यह शरीर नाशवान है और ये शरीरी अविनाशी है, इसलिए तुम युद्ध करोगे तो नाश केवल और केवल इस शरीर का होगा, शरीरी का नाश नहीं हो सकता है, इसीलिए तुम इस शरीर की चिंता को छोड़कर युद्ध में लग जाओ। ये समता का भाव भगवान ने सांख्य योग में पहले ही वर्णन कर चुके हैं, यही बात भगवान ने यहाँ कही है। अब भगवान बोल रहे हैं कि इसी समता की बात को मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में कहूँगा। कर्म योग जिसमें कि कर्म करते हुए, यहाँ पर कर्म योग का अर्थ होता है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, मतलब उस कर्म के फल में आपको किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रखनी, रिजल्ट में कुछ भी हो दोनों भाव में आपका समान भाव रहे, वो ही होता है कर्मयोग। अब जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा, मतलब जब तुम्हारा भाव उसके परिणाम में समता का रहेगा कि चाहे कुछ भी रिजल्ट हो मेरे लिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो मतलब जीत हो चाहे हार हो, दोनों के लिए मेरे समान भाव होगा, तो फिर वो कर्म तुम्हें बांधने वाले नहीं होंगे। कर्म कब बांधने वाले होते हैं? जब आप कर्तव्य कर्म करते हुए उसके फल की चिंता में लगे हुए रहते हैं कि ये काम मैं करूँगा तो इससे मुझे तारीफ मिलेगी, इससे मेरी लोग मुझे अच्छा समझेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, और अगर ऐसा कर्तव्य कर्म मैं ये वाला नहीं करूँगा क्योंकि इससे लोग मुझे बुरा समझेंगे और ऐसा करने से मुझे हानि होगी। तो जब हम लाभ हानि, जीत हार और सुख दुख को देखकर कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो कर्म योग नहीं बन पाता है, इसलिए वो कर्तव्य कर्म करते हुए भी बांधने वाला हो जाता है, तभी तो वो हमारे जन्म और मरण का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम कर्तव्य कर्म करते हुए समान भाव रखते हैं, केवल निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वह कर्म बंधन छूट जाता है और वो कर्तव्य कर्म हमारे लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। अविनाशी सहज सुखराशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।